active versus passive voice use in your thesis or in your introduction. एक स्टाइलिस्टिक चॉइस या लैंग्वेज रिलेटेड चॉइस जिससे हम स्ट्रगल करते हैं वो ये है कि वेदर टू यूज़ एक्टिव वॉइस और टू यूज़ पैसिव वॉइस. अब इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस. पैसिव जो वॉइस हम यूज़ करते हैं लाइक उसके अंदर सब्जेक्ट का पता नहीं चलता और ये नहीं पता लगता किसने ये एक्शन किया है और आप सिर्फ एक्शन रिपोर्ट करते हो. तो इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक टेक्स्ट and scientific research because they want to emphasize or give prominence to the research itself and not bring light upon the researcher. इसी तरह से जब कोई थोड़ी सी नेगेटिव फाइंडिंग्स आपने देनी होती हैं तो उसके अंदर भी पैसिव का या एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र होता है तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पैसिव का यूज़ होता है. Now having said that, some universities like Cambridge also sort of does not encourage the use of passive voice और वो कहते हैं कि active voice यूज़ किया स्टूडेंट्स यूज़ करें क्योंकि active voice यूज़ करने से वो जो सेंटेंस होता है उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है एंड उसमें उस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो कम यूज़ होते हैं. तो द सेंटेंस की जो थीसिस की रीडेबिलिटी इंडेक्स जो होता है वो दैट कम्स एट एन अप्रोप्रिएट लेवल. इन एनी केस जब भी आप पैसिव वॉइस चूज करेंगे कि इसको यूज करें या वो करें तो दैट इज व्हेन यू डोंट वांट पीपल टू सॉर्ट ऑफ पे अटेंशन टू यू बट टू द थिंग और टू द फाइंडिंग इटसेल्फ. और कभी आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं टू डिस्कस और टू प्रेजेंट एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. अगर आप ये एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल आया हुआ है. Gaps in previous research are subsequently identified. It doesn't say who identifies, लेकिन उसमें आपके पास ये passive voice आती है. इसी तरह एक और example है key findings from an analysis of the research data are presented in chapter 4. So are presented उसमें जो present कर रहा है I have presented की जगह उन्होंने passive voice use किया हुआ है are presented का. So this choice has to be sort of slightly discussed with your supervisor because it also depends on the university preferences.